7 मार्च 2025 के दिन प्रदीप और शिवानी की उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अंदर शादी होती है। 8 मार्च को शिवानी की विदाई होती है और रात को इन दोनों की सुहागरात होती है। 8 मार्च 2025 को सब सो जाते हैं और शिवानी और प्रदीप भी अपनी सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वे दोनों कमरे में जाते हैं, उनके बीच में शारीरिक संबंध जैसे हालात बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों प्रेम पूर्वक पूरी रात बिताने का सोचते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? प्रदीप के मोबाइल में एक ऐसा मैसेज आया जिसकी वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। प्रदीप ने शिवानी को मार दिया और शिवानी को मारने के बाद प्रदीप खुद भी मौत के घाट चला गया। आखिर प्रदीप के मोबाइल में ऐसा क्या मैसेज आया जो शिवानी को उसने बताया? आखिर प्रदीप के मोबाइल में ऐसा क्या मैसेज आया जो शिवानी को बहुत ही खराब लगा? शिवानी को इस घटना के बारे में बहुत दुख हुआ। प्रदीप को शिवानी के किस मैसेज पर सबसे ज़्यादा शक हुआ और प्रदीप ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शिवानी की मृत्यु हो गई? इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कैसे सुहागरात की जश्न की रात मौत के मातम में बदल गई। आज का ये केस थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे नवयुवक जोड़े की सुहागरात के दिन ही मृत्यु हो चुकी है। एक नहीं, पति या पत्नी में से किसी एक की नहीं, दोनों ही मर चुके हैं। दूसरे दिन जब 9 तारीख को उनके रिलेटिव्स या उनके घर परिवार के लोग उनका दरवाज़ा बंद देखते हैं, बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता है, तब उन्हें किसी प्रकार का शक होता है और दरवाज़ा बहुत खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है, तो मजबूरन उन्हें दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है और जब वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखते हैं ना, तब उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि प्रदीप पंखे से लटका हुआ था और निशिता की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। और जैसे ही इन्होंने इस मंज़र को देखा, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया। इस घटना में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि मौत के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद था, यानी कि किसी तीसरे शख्स की अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन दोनों ने ही एक-दूसरे को मारा। घटना के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को पूरी जानकारी भी नहीं थी। इस समय केवल ये दोनों ही इस कमरे में थे और इन दोनों के अलावा कमरे में कोई तीसरा आदमी नहीं था। इस घटना में सबसे ज़्यादा हैरानी की ये बात है कि किसी भी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला यहाँ पर या किसी भी प्रकार के और दूसरे निशान नहीं मिले, चाकू या फिर खंजर, ऐसा कुछ भी हथियार बरामद नहीं हुआ। तक की गुंजाइश घर के किसी अन्य सदस्य पे भी नहीं जा रही थी क्योंकि कमरे में ये दोनों ही थे और किसी और के फुटप्रिंट्स भी यहाँ पे कमरे में नहीं दिखे थे। 7 मार्च को दोस्तों प्रदीप और शिवानी की धूमधाम से शादी हुई। 8 मार्च को शिवानी की विदाई हुई और 8 मार्च को ही शाम को सब गेस्ट शांति से सो भी गए थे घर के अंदर और प्रदीप और शिवानी भी अपनी सुहागरात मनाने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। 12 बजे तक दोनों जाग रहे थे, ऐसा लोगों ने बताया, उनके रिलेटिव्स ने बताया और उनके बीच में चहल-पहल चल रही थी, ऐसा लोग कह रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही है, उसके हिसाब से ऐसा था कि 8 मार्च को 12 बजे के बाद यानी 9 मार्च के दिन प्रदीप और शिवानी के बीच में कुछ अनबन हुई और इस अनबन का कारण था प्रदीप के फ़ोन में एक मैसेज आया। दूसरी सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि शिवानी के पास शादी के बाद कोई मोबाइल फ़ोन ही नहीं था। मोबाइल फ़ोन नहीं था यानी कि उसके पास किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे और वो केवल घर के किसी एक बंदे के फ़ोन पे ही निर्भर रहती थी यानी कि प्रदीप के फ़ोन पर। अब चलते हैं सबसे पहली बात कि क्या हुआ था उस रात को। उस रात को प्रदीप के मोबाइल में एक मैसेज आया था जिस मैसेज में शिवानी के किसी और अफ़ेयर के बारे में बात चल रही थी। यानी कि शादी से पहले उसके कुछ एक्स्ट्रा अफ़ेयर थे जिसके बारे में बात चल रही थी। पास्ट के जो अफ़ेयर थे उसको लेकर प्रदीप को किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया और उसने शिवानी को किसी बात को लेकर डाँटना स्टार्ट किया। शिवानी को भी गुस्सा आया। प्रदीप ने शिवानी का मुँह दबाना स्टार्ट किया। प्रदीप ने शिवानी को मुँह दबाया और धीरे-धीरे शिवानी के प्राण ही निकल गए थे। लेकिन प्रदीप ने जब हटाया अपना हाथ तो प्रदीप को लगा उससे कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने गलती से शिवानी को मार दिया। लेकिन अब क्या होगा? शिवानी तो मर चुकी थी। प्रदीप के सामने शिवानी ने दम तोड़ दिया था क्योंकि प्रदीप ने गला ही इतना तेज तरीके से दबाया था कि शिवानी की मृत्यु हो ही चुकी थी। अब प्रदीप घबराहट में आ चुका था। उसे सूझ नहीं रहा था वो क्या करे क्योंकि दूसरे दिन पुलिस आने वाली थी और पुलिस सब पूछताछ करके उसे भी सलाखों के पीछे डालने वाली थी क्योंकि उस कमरे में और कोई था ही नहीं प्रदीप के अलावा। यानी कि पुलिस प्रदीप के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम डाल सकती थी। तो प्रदीप ने घबराहट में आकर बिना किसी सुसाइड नोट और किसी को भी बताए बिना अपने अपने ही रूम में जो पंखा था उस पे लटक कर अपनी जान दे दी और पूरे किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया। दूसरे दिन 9 तारीख को जब सब रिलेटिव्स उनका दरवाज़ा खटखटा रहे थे,
तब वो खोल ही नहीं रहे थे क्योंकि दोनों जन अंदर से मर चुके थे। और फिर बाद में रिलेटिव्स को जबरन उनका बेडरूम का जो दरवाज़ा था, उसे तोड़ना पड़ा गाइस। बहुत ही दर्दनाक बात है कि उनका दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। और जब दरवाज़ा तोड़कर उनके रिलेटिव्स रूम के अंदर आए, उन्होंने जो मंज़र देखा, वो बहुत ही दर्दनाक था क्योंकि एक साइड में तो शिवानी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ प्रदीप का शव लटक रहा था, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी धूमधाम से शादी हुई, अच्छी तरह से विदाई भी हुई और सुहागरात भी मन रही थी, तो ऐसा क्या हो गया था दोनों के बीच में? पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए सब चीज़ों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी इस केस में जितना लोगों को पता है, इतना हमने आपको बताया। और ये वीडियो कैसा लगा, ये आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन सुहागरात के समय ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। इस केस में एक्चुअली यही हुआ है कि प्रदीप को शिवानी के किसी पुराने अफेयर के बारे में पता चला और उस अफेयर को लेकर शिवानी को प्रदीप ने डाँटा और दोनों के बीच में खींचातान हुई और प्रदीप ने शिवानी का गला दबा दिया, जिसकी वजह से शिवानी की मौत हो गई। प्रदीप ने शिवानी को मारने की कोशिश नहीं की होगी और उससे गलती से शिवानी की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रदीप घबराहट में आ गया और उसे कुछ सूझा ही नहीं, तो उसने खुद को ही मार दिया। इस कहानी में यही था दोस्तों। धन्यवाद।